हेलो बच्चों, तो सेकेंड शिफ्ट का पेपर पहले जो है सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड शिफ्ट की आंसर की दे देता हूँ, इसके बाद ब्रह्मास्त्र आएगा, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का आंसर शीट मिलेगा और रात तक मिलेगा आपको थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, तो सॉफ्ट कैप्सूल फिलिंग। अब कैप्सूल में देखो सब कुछ फिल होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, कॉड लीवर ऑयल भी, हेलीबट लीवर ऑयल भी। हेलीबट में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी, एक्चुअली बच्चे ने भेजा था तो क्लियर नहीं था। विटामिन बी, तो हर चीज जो है कैप्सूल में, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ PMMA। देखो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। पॉलीइथाइलिन मेथाक्राइलेट, पॉलीइथाइल मेथाक्राइलेट, पॉलीइथाइल मेथा एक्राइलेट। ठीक, तो सही आंसर क्या है, देखो क्या है, बी में क्या है, मेथा एक्राइलेट। होता क्या है, पॉलीमेथाइल मेथाक्राइलेट, यानी कि सी आंसर सही है। ठीक है, सीव थ्रू द 40 साइज की या 40 मल्टीपल्स के जो कोर्स पाउडर होते हैं, जो जिनका पार्टिकल साइज 40x होता है, वो किस तरह के सीव नंबर से पास होते हैं। तो उनके लिए होता है भाई, ऑप्शन क्या है, 10, 44, 85 या 22। तो सीव नंबर 10 क्या होता है, सीव नंबर 10 किसके लिए, 40x के लिए। टैबलेट क्या है, सिंपल सी बात है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, कुछ डाउट ही नहीं इसमें, है ना। फिर नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल इज रिप्रेजेंटेड इन नंबर। देखो काफ़ी क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है जो मेरे सीधे सीधे MCQ के हैं। जैसे यही क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बता रखा है, इसमें उल्टी गिनती चलती है, जितना साइज बड़ा होता जाएगा, और 000 से 5 तक का ही नंबर रहता है। यानी कि अगर 000 रहेगा तो सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी का साइज रहेगा, ठीक, और 5 नंबर का रहेगा तो सबसे छोटा साइज रहेगा। तो स्मॉलेस्ट साइज पूछ रहा है, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। टाइप ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन कितने तरह के होते हैं, कुछ बुक्स में 4 तरह के हैं, कुछ बुक्स में 5 तरह के हैं, लेकिन एक्चुअली क्या, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी होता है, जो कुछ बुक्स वाले काउंट नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में 5 तरह का होता है, यानी बी ऑप्शन सही है। नेम ऑफ द फिल्टर एड्स, ये सारे के सारे कॉटन वूल, फिल्टर पेपर और ये पेरिलाइट या कुछ समथिंग कुछ करके है। क्या है था कि पिक्चर साफ नहीं थी, लेकिन जो भी है, जब 2 हैं तो जाहिर सी बात है तीसरा तो क्या होगा, फिल्टर एड होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। एयर टाइट कंटेनर यूज्ड फॉर, किसके लिए, टैबलेट, लिक्विड प्रिपरेशन, कैप्सूल या इंजेक्शन के लिए। वैसे तो सबके लिए चाहिए होता है, लेकिन स्पेशली ये क्या स्पेसिफाई किया जाता है लिक्विड प्रिपरेशन के लिए, यानी बी ऑप्शन सही है। गिव द एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, सिरप हो नहीं सकता, सपोजिटरी हो नहीं सकता, जेलीज यस। तो जेली जो होती है क्या होता है, इंटरनल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही है। सॉक्सेलेट ऑपरेटस, ये एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर में यूज होता है नेचुरल प्रोडक्ट्स के, तो सॉक्सेलेट ऑपरेटस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, यानी सी ऑप्शन सही है। इफरवेसेंट टैबलेट कंटेन्स, इफरवेसेंट टैबलेट एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड कंटेन होता है, इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है इफरवेसेंट टैबलेट में। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है। कैप्सूल शेल मेड अप ऑफ, जाहिर सी बात है, जिलेटिन, बीजवैक्स, स्टार्च, सेलुलोज। तो ये क्या, हार्ड जिलेटिन या सॉफ्ट जिलेटिन का बना हुआ था है कैप्सूल शेल। ठीक है, तो यहाँ पे जिलेटिन का ऑप्शन, यानी ये ऑप्शन सही है। इन ड्राइंग प्रोसेस द फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म ऑफ, जब ड्राइंग होगी किसी चीज की तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट इज इन सॉलिड फॉर्म। किस फॉर्म में मिलेगा हमको, सॉलिड फॉर्म में, यानी ए ऑप्शन सही है। फॉलोइंग्स आर टाइप ऑफ मिक्सचर्स, एक्सेप्शन देखो, पॉजिटिव मिक्सचर होता है, निगेटिव मिक्सचर होता है, न्यूट्रल मिक्सचर होता है, लेकिन इनर्ट मिक्सचर नहीं होता, यानी कि डी ऑप्शन सही है। मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन से भी हीट ट्रांसफर होती है, रेडिएशन से भी हीट ट्रांसफर होती है, कन्वेक्शन से भी हीट ट्रांसफर होती है, यानी डी ऑप्शन सही है। आउटपुट ऑफ साइज रिडक्शन मटेरियल मशीन डिपेंड्स, इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। वैसे तो जो फैक्टर्स हैं साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल के, अगर फैक्टर की बात की जाए, मटेरियल स्ट्रक्चर, मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है, केमिकल नेचर कैसा है, बल्क डेंसिटी, फिजिकल कैरेक्टर, सब कुछ क्या करता है, मैटर करता है, यानी सारे के सारे फैक्टर हैं। लेकिन यहाँ पूछ कर आउटपुट, आउटपुट ऑफ साइज रिडक्शन मटेरियल इन मशीन डिपेंड्स बल्क डेंसिटी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन्स वायरस, कैसा वायरस है भाई, किल्ड है,
या नो कोई वायरस नहीं है, या ए एंड बी है, या लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन वायरस है। ये मैंने पढ़ाया था कि लाइव वायरस होता है इसमें, है ना। एटेन्यूएटेड उसी को क्या करते हैं, उसी को थोड़ा सा वीक कर दिया जाता है, वही वायरस हमारा यूज होता है किसमें, स्मॉल पॉक्स में, ठीक। इंडियन फार्माकोपिया कंटेन्स हाउ मेनी मोनोग्राफ। देखो ये कंफ्यूजन है क्योंकि इसने ये नहीं स्पेसिफाई इसमें किया है कि इंडियन फार्माकोपिया के कौन से एडिशन की बात की जा रही, राइट। तो अलग अलग एडिशन में अभी करंट का ले लो तो बहुत ज़्यादा हो गए, है ना। तो फिलहाल मैंने 180 किया है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग अपनी बुक से देख लेना, ठीक। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच द ड्रग केप्ट इन द कॉन्टेक्ट इन मेंस्ट्रुम फॉर 10 मिनट इज कॉल्ड, मेंस्ट्रुम फॉर 10 मिनट इज कॉल्ड डिकॉक्शन। इन्फ्यूजन, मैसरेशन, ये सारे के सारे एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर हैं, लेकिन 10 मिनट की बात की गई है, इट मीन्स डिकॉक्शन। एरोसॉल, एरोसॉल क्या है भाई, प्रेशराइज फॉर्म भी होता है एरोसॉल, प्रेशराइज डोजेस फॉर्म भी होता है, प्रेशराइज लिक्विड फॉर्म भी होता है। अगर यहाँ पे नन की जगह ऑल ऑप्शन होता तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाता, लेकिन जब एरोसॉल की बात की जा रही है स्पेसिफिकली और हम लोग फार्मेसी के हैं तो यहाँ बात की जाए किसकी, प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म की, यानी कि बी ऑप्शन सही है। फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया 1956, 1955, 46 या 45 पढ़ाया हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन है। फर्स्ट एडिशन इन 1955 यानी बी ऑप्शन सही है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेइंग ऑफ एवायर डुपोइस सिस्टम, ये मुझे भी कभी प्रोनाउंसिएशन नहीं आता इसका, ठीक है, तो देख लेना अपने हिसाब से। ये क्या है, ये जो है क्या ब्रिटिश का सिस्टम होता है, मैट्रिक सिस्टम होता है, जो किस पे कंसिडर करता है, स्टैंडर्ड यूनिट इसकी क्या होती है, पॉन्ड्स होती है, क्या होती है, पॉन्ड्स, ठीक है। बाल मिल वर्क्स ऑन प्रिंसिपल इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, एट्रिशन क्रशिंग या इम्पैक्ट, तो बाल मिल किस पे वर्क करती है, बाल मिल, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ठीक। सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास विद हाई हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस, टाइप 1 ग्लास, टाइप 2, टाइप 3 ग्लास, तो ये होता है टाइप 3 ग्लास, ठीक। सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास विद हाई हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस होते हैं टाइप 3, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ट्रॉय सिस्टम, ट्रॉय सिस्टम भी बोलते हैं किसको, एवायर डुपोइस सिस्टम, अपने हिसाब से प्रोनाउंशिएट कर लेना। इसी के साथ आपके 25 क्वेश्चन के आंसर की पूरी हो गई। थोड़ी देर में आप लोगों को ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा, फिर फर्स्ट शिफ्ट वालों को भी उनका जवाब मिल जाएगा, और रात तक थर्ड शिफ्ट वालों को। ओके, बाय।